आज हम 3D शेप या त्रि-आयामी आकृतियों के बारे में जानेंगे। इस चित्र में देखिए, यहाँ दो पासे बने हैं। पहला वाला पेपर से बना हुआ लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला असली जैसा लग रहा है, जिसे हम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। आइए हम इन दोनों के बीच के अंतर को जानें। जब हम कागज में कोई आकृति बनाते हैं तो हम सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई ही बनाते हैं। यहाँ लंबाई और चौड़ाई ये दो आयाम या डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इन्हें 2D शेप्स कहते हैं। लेकिन सभी 3D शेप्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में एक और आयाम या डायमेंशन होता है, जिसे डेप्थ, हाइट या ऊंचाई कहते हैं। चित्र में दिखाए गए इस पासे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं। सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स 3D शेप्स या त्रि-आयामी आकृतियां होती हैं। तो याद रहे, 3D मीन्स 3 डायमेंशंस, लेंथ या लंबाई, ब्रेथ या चौड़ाई और हाइट या ऊंचाई। 3D शेप्स में कॉर्नर्स या कोने होते हैं, जैसे इस पासे में कई कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर्स इस तरफ हैं और यदि हम इसे घुमाएंगे तो हम इसमें और भी कॉर्नर्स देख सकते हैं। अब यदि हम इस पासे को घुमाएंगे तो हम इसके सरफेस या पृष्ठ को देख सकते हैं। इस पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरे 6 सरफेसेस होते हैं। हम कह सकते हैं कि पासे की 6 फेसेस या सतह होते हैं। देखिए, सभी फेसेस समान हैं। सभी फेसेस वर्ग या स्क्वायर की आकृति की है। इस पासे की आकृति क्यूब या घनाकार है। अब देखिए, इस पासे के सारे फेस दूसरे फेस से एक लाइन के द्वारा अलग की गई है। इस लाइन को हम एज कहते हैं। एक फेस 1, 2, 3, 4 एजेस से मिलकर बनी होती है। तो पूरे पासे में कितने एजेस होंगे? जी हाँ, पासे में 12 एजेस होते हैं। इस पेंसिल बॉक्स को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने सरफेसेस या सतह हैं? जी हाँ, पेंसिल बॉक्स की 6 सरफेसेस या सतह होते हैं। लेकिन इस बॉक्स के सारे सरफेस एक जैसे नहीं होते। ये क्यूब की आकृति का नहीं है। इसे हम क्यूबॉइड शेप कहते हैं। आपने आइसक्रीम कोन देखा ही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी कितनी फेसेस होते हैं? पहले देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम एक गोल आकृति बनाते हैं, फिर इसके ऊपर 2 लाइन खींचते हैं। इस कोन का तल या बेस जो गोल आकृति का है, एक पृष्ठ या सरफेस है और बाकी ऊपर का हिस्सा दूसरा सरफेस। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही गोलाकार एज है जो दोनों सरफेस को अलग करती है, तो कोन का एक गोलाकार एज होता है और 2 सरफेसेस या पृष्ठ होते हैं। यह एक पिरामिड शेप है। इसकी कितनी फेसेस है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरे 6 सरफेसेस होते हैं। क्या हम इस बॉल में कॉर्नर को गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि गोलाकार आकृतियों में कोई कॉर्नर या एजेस नहीं होता। इस प्रकार की आकृति को स्फीयर या गोलाकृति कहते हैं। तो हमने क्या जाना? सभी 3D ऑब्जेक्ट में एज या कॉर्नर्स नहीं होते, जैसे कि फुटबॉल। अब जबकि इसकी कोई एजेस नहीं होती, तो इसका पूरा सरफेस एक ही फेस होता है। तो आप अपने आसपास के वस्तुओं को देखिए और आपको कई 3D ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।